मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में। ऑप्टिक्स का ये टॉपिक है। बोले थे आपको सैटरडे और संडे को 12th के लिए ऑप्टिक्स चला जाएगा, अपलोड होगा, और सैटरडे और संडे को हीट होगा 11th के लिए। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, देखिए ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। ये ग्लास स्लैब होगा, ग्लास का एक स्लैब है इतना मोटा सा। तो इधर से अगर रे आ रहा है ऐसे, तो ये स्लैब पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये क्या हो गया हम लोगों का नॉर्मल, और ये क्या हो गया इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो अब क्या है, जो रे ऐसे जा रहा था अब ये ऐसे नहीं जाएगा। ये रेयरर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, और ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। तो रेयरर मीडियम से यदि डेंसर मीडियम में कोई रे जाता है, अगर ये आई है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा हम लोगों का आई। अब ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में यदि कोई रे जाएगा तो ये किधर की ओर बेंड कर जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा, ऐसे ये बेंड कर जाएगा। और ये एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये रेयरर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ये 1 दिया हुआ है एयर के लिए, और ये डेंसर मीडियम में μ2 बराबर म्यू दिया हुआ है। याद रखिएगा, अगर ये म्यू एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू एयर का, ये कितना होता है 1। म्यू वाटर का ये कितना होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, और म्यू ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कितना होता है 3/2। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको सेट कर लेना है दिमाग में कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 होता है। तो ये एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, और डेंसर मीडियम है, ये μ2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो ये जो ऐसे रे जा रहा था, अब ये रे थोड़ा सा इधर की ओर बेंड कर दिया, तो यही जो एंगल बना है इसी एंगल को कहा जाता है डेल्टा। मतलब क्या चीज, एंगल ऑफ डेविएशन। इसी को बोलते हैं क्या चीज, एंगल ऑफ डेविएशन। इस एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो अब कैसे निकालेंगे एंगल ऑफ डेविएशन को, अब ये मिटा दें। एंगल ऑफ डेविएशन को कैसे निकालेंगे, ये बहुत इजी है। ये कितना के बराबर हो गया एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन ये कितने के बराबर हो गया, डेल्टा इज इक्वल्स टू, ये पूरे में से ये वाला एंगल को माइनस कर लीजिएगा, आई माइनस आर के बराबर। आई माइनस आर के बराबर हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ से, स्नेल्स लॉ से कैसे लिखेंगे, स्नेल्स लॉ से ये लिख देंगे क्या चीज, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। पिछले वीडियो में आपको बताया हुए हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, याद रखिएगा, बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। इसको लैंग्वेज में भी याद रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। इसको लैंग्वेज में याद रखिएगा, ज्यादा बेहतर है। फर्स्ट मीडियम किसको बोलेंगे, जिसमें इंसिडेंट रे लाई करता हो, और जिसमें रिफ्रैक्टेड रे लाई करेगा उसको बोलेंगे सेकेंड मीडियम। याद रखिएगा ये चीज। अब क्या है कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू μ2 को कितना लिखे हैं म्यू, बाई ये कितना हो गया 1। अब क्या लिख देंगे, अब क्या लिखेंगे, साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू साइन आर। दोनों तरफ साइन आर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं।
सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड साइन आर, तो साइन आई माइनस साइन आर इज इक्वल्स टू कितना हुआ, म्यू साइन आर माइनस साइन आर, ये इतना के बराबर हो गया। अब ये फार्मूला हो गया साइन सी माइनस साइन डी, ऐसा पढ़े होंगे, एक फार्मूला था साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल्स टू साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी प्लस डी बाई टू, कॉस सी प्लस डी बाई टू, ऐसे करके हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे। तो वैसे ही ये वाला फिर कैसे इसको तोड़ लीजिएगा, ये हो जाएगा 2 साइन आई माइनस आर बाई टू इंटू कॉस आई प्लस आर बाई टू इज इक्वल्स टू साइन आर कॉमन हो गया, तो ये हो गया म्यू माइनस 1 साइन आर, म्यू माइनस 1 साइन आर। अब क्या लिख देंगे इसको, अब क्या लिखेंगे, ये वाला i माइनस आर का भी डेल्टा लिखें, तो साइन डेल्टा बाई टू इज इक्वल्स टू, ये और ये नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 साइन आर बाई टू कॉस आई प्लस आर बाई टू, इतना के बराबर हो गया एंगल ऑफ डेविएशन, इतने के बराबर हो गया एंगल ऑफ डेविएशन। आप क्या बोले कि देखिए cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0 और sin 0 का वैल्यू होता है 0 और sin 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। देखिए एंगल cos के बगल में जो एंगल है अगर ये बढ़ेगा तो इसका वैल्यू डिक्रीज करेगा, इसका वैल्यू डिक्रीज करेगा। अब इसमें देखिए अगर इसका वैल्यू इंक्रीज करे, वैल्यू इंक्रीज करे तो एंगल क्या होगा, इंक्रीज करेगा, अगर वैल्यू इंक्रीज करेगा तो एंगल भी इंक्रीज करेगा, और इसमें अगर एंगल इंक्रीज करेगा तो वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो क्या बोल रहे थे, आप क्या बोल रहे हैं कि अगर I का वैल्यू को इंक्रीज करवा दें, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करा दें, मतलब जैसे ये रे ऐसे आ रहा था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करा दें, मगर ये ऐसे 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 से बढ़ा के, तो ये जो डेल्टा एंगल था ये कितने के बराबर था, I माइनस आर के। तो जैसे जैसे ये एंगल को इंक्रीज कराइएगा तो इसका एंगल बढ़ता चला जाएगा, इसका मतलब इसका जो वैल्यू है वो डिक्रीज करता चला जाएगा। अगर ये डिनोमिनेटर, ये समथिंग बाई समथिंग है, अगर ये डिनोमिनेटर डिक्रीज करेगा तो ये वाला वैल्यू इंक्रीज करेगा, यानी डेल्टा का वैल्यू क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। तो क्या बोल रहे थे, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस increases, if angle of incidence increases, angle of incidence increases, then angle of deviation also increases। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ने से एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। अब क्या बोल रहे थे कि ऐसे दिया हुआ रहेगा, ये ऐसे दिया हुआ है, ये ऐसे दिया हुआ है, ये एयर है हम लोगों का, और ये क्या है, ये भी एयर है, और ये ग्लास का स्लैब है, ग्लास का स्लैब है। तो इधर से रे आकर इंसिडेंस किया इस पे, तो ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। तो ये रे ऐसे जाना था, अब ऐसे जाएगा नहीं, अब क्या होगा, ये इधर की ओर बेंड कर जाएगा। इसका μ1 इज इक्वल्स टू 1 एयर के लिए, और ये μ2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, म्यू
और ये μ3 जो है अगेन कितना है 1 एयर के लिए, ये एयर है। तो ये वाला एंगल को क्या लिखे r, फिर यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किए। अब ये रे किधर चला जाएगा ऐसे, तो ये अगर r है तो ये भी कितना होगा r। दो रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक a पे और एक ये b पॉइंट पे। एक a पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक b पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो क्या बोले थे कि एंगल ऑफ स्नेल्स लॉ से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन रेशियो कांस्टेंट होता है। तो साइन आई फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ से फ्रॉम स्नेल्स लॉ साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू कितना के बराबर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो ये हो जाएगा μ2 बाई μ1। अगर ये r है, इसको लिखा जाता है e, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, इसको कहा जाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो यहां पे r है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के जैसा होगा, फिर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के जैसा होगा e। तो इसको कितना लिखेंगे, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू ये कितना के बराबर हो जाएगा म्यू बाई 1। अब क्या है, ये वाले में कैसे लिख देंगे इसके, ये वाले में अब कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्शन एट बी के लिए, रिफ्रैक्शन एट बी के लिए, रिफ्रैक्शन एट बी क्या लिखेंगे, साइन आर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, बाई साइन ई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ, इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तब क्या होगा, ये वाला कितने के बराबर लिख दीजिएगा, 1 बाई म्यू के बराबर, 1 बाई म्यू के बराबर ये हो गया। अब किसको कैसे लिख देंगे, इसको पलट देते हैं तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, साइन ई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू ये 1 बाई म्यू था तो केवल कितना होगा म्यू। ये इक्वेशन को एक नंबर इक्वेशन लिख देते हैं, इसको सेकेंड नंबर। देखिए दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कैसे लिखेंगे अब इसको, अब इसको कैसे लिखेंगे, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू साइन ई बाई साइन आर। तो ये साइन आर ये साइन आर कैंसिल हो गया, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो गया, I इज इक्वल्स टू क्या हो गया E, I इज इक्वल्स टू हो गया E। तो क्या बोल रहे थे कि अगर कोई रे एयर से आ रहा हो, ग्लास में गया, फिर अगेन एयर में आ गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों आपस में इक्वल होते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो काइंडली कमेंट किया करें। थैंक यू।